माँ, बारिश और भी तेज हो गई है। मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। हाँ बेटी, बारिश वाकई तेज हो गई है। जंगल में काले बादल छा गए थे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। आसमान गरज रहा था और हर तरफ पानी ही पानी था। रानी चिड़िया अपने घोंसले में अपनी बेटी के साथ बैठी थी। बारिश इतनी तेज थी कि सभी पक्षी अपने घर लौट रहे थे। इतने में रानी चिड़िया के चाचा उसे देखने आए। उन्होंने कहा, रानी, बारिश बहुत तेज है, लेकिन हमने सुना है कि जंगल के किनारे खेत से ताजे भुट्टे गिरे हैं। अगर हम इन्हें इकट्ठा कर लें, तो हमें कई दिनों का खाना मिल जाएगा। चाची ने कहा, लेकिन ये काम आसान नहीं होगा। बारिश में बाहर जाना खतरनाक है। हाँ चाचा, हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं और मेरी बेटी भी आपकी मदद करेंगे। चाचा, चाची, रानी चिड़िया और उसकी बेटी ने हिम्मत दिखाई और बारिश में निकल पड़े। रास्ते में पानी की धाराएं तेज हो रही थी और जमीन कीचड़ से भर गई थी, लेकिन वे सब एक दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़ते रहे। जब वे खेत के पास पहुँचे, तो देखा कि कौवा पहले से ही वहाँ मौजूद था। कौवा के भुट्टे इकट्ठा कर रहा था और बोला, ये सब मेरा है। तुम सबको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। कौवे भाई, ये जंगल सबका है। हमें अपनी जरूरत के अनुसार बांट कर लेना चाहिए। अगर तुम में हिम्मत है, तो बारिश में मुझसे मुकाबला करके ये भुट्टे लेकर दिखाओ। रानी चिड़िया और उसके चाचा चाची ने आपस में योजना बनाई। चाचा ने कहा, मैं बारिश की धाराओं के ऊपर उड़कर सबको रास्ता दिखाऊंगा। चाची भुट्टे एक जगह इकट्ठा करेगी और रानी, तुम इन भुट्टों को घोंसले तक पहुंचाओगी। माँ, मैं भी आपके साथ भुट्टे ले जाऊंगी। रानी चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन सावधानी से काम करना होगा। जब सब भुट्टे इकट्ठा करने में व्यस्त थे, तो कौवा एक पेड़ के पीछे छिपकर उनकी निगरानी कर रहा था। उसने सोचा, ये सब मेहनत कर रहे हैं और मैं आखिर में इनके भुट्टे चुरा लूंगा। जब रानी चिड़िया और उसकी बेटी भुट्टे लेकर जा रही थी, तो कौवा झपट कर उनके रास्ते में आ गया और जोर से कांव कांव करने लगा। वो भुट्टे छीनकर उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन बारिश की तेजी और कीचड़ की वजह से वह फिसल गया। रानी चिड़िया ने जल्दी से चाचा को बुलाया। चाचा ने अपनी मजबूत चोंच और पंखों का इस्तेमाल करके कौवे को रोक लिया। चाची ने कहा, कौवे भाई, ये जंगल सबका है। अगर तुम मेहनत करते, तो आज तुम्हें भी यह सब कुछ मिल जाता। लेकिन लालच और चालाकी से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कौवा शर्मिंदा हो गया और माफी मांगने लगा। रानी चिड़िया ने कहा, अगर तुम अपनी गलती मानते हो, तो हमें काम में मदद करो। हम सब मिलकर भुट्टे इकट्ठा करेंगे। सभी पक्षी खुशी खुशी भुट्टे लेकर अपने घोंसलों में लौटे। कौवे ने भी उनके साथ काम किया और अपनी गलती सुधारी। रानी चिड़िया, उसकी बेटी, चाचा और चाची ने मिलकर अपने हिस्से के भुट्टे रखे और बाकी जरूरतमंद पक्षियों में बांट दिए। जंगल में सबने एक दूसरे के साथ प्यार और एकता का परिचय दिया। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय में मेहनत और एकता सबसे बड़ी ताकत होती है और लालच या चालाकी का परिणाम हमेशा बुरा होता है।